जहाँ जहाँ गए, लोगों से मुलाकात की, क्या सामने निकल के आया है, उन लोगों की क्या परेशानियां हैं और कितना कॉन्फिडेंट हैं आप अपने इस चुनाव को लेकर? देखिए, ये जो हालात हैं, जो आप आसपास भी देख रहे होंगे, ये मोर एंड लेस सारे सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के यही हालात हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये उनमें अंतर नहीं नजर आता। जहां हम खड़े हैं, मेट्रो स्टेशन से आप चले जाइए, सारी सर्विस लाइन इसी हालात में। यहाँ दूसरी तरफ चले जाइए, इंदरलोक की मेन रोड इसी हालात में। लोग अगर घर सुरक्षित पहुंच जाएं तो उनको बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हम लोग घर तक सुरक्षित पहुंच पाए। तो ऐसे हालात हैं कि ना सड़क बना पाए हैं, ना पानी दे पाए। पानी लोग खरीद के पी रहे हैं। गरीब आदमी, सर्विस सेक्टर का आदमी, जिसको ये उम्मीद थी कि सरकार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही है तो ये जरूर पानी देगी, पानी उन्हें मिला नहीं है। 13 साल में गरीब आदमी को कोई राशन कार्ड नहीं है, नया राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ता है। हालात ये, पेंशन नहीं बनती है। 61,000 गरीबों के मकान बनके तैयार थे, एक अलॉटमेंट बेघरों को नहीं हुई है। तो सरकार, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, चाहे हमारे विधानसभा के यहाँ के सदस्य हों, वो पूरी तरह जनता को काम करके दिखाने में नाकाम रहे। और विधायक के लिए यहाँ तो मशहूर है कि वो सड़क पे देख के ही नहीं चल रहे, वो तो ऊपर देखते हैं। तो लेंटर और जो छतें गिनी जा रही हैं, उनका हिसाब जनता आपके लेगी। और जिस तरह से कई सालों से, कई पिछले चुनावों से जो रुझान बार बार ये कह के कि किसी ये पार्टी जीत जाएगी अगर इधर वोट करोगे, तो ये सब एक दो बार ये काट की हांडी चढ़ ली है। मैं समझता हूं कि लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और लोग अब इस बदलाव के लिए यहाँ तैयार हैं। कम से कम सदर में निश्चित तौर पर बदलाव हो रहा है और हम उसके लिए आश्वस्त हैं कि जिस तरह का अभूतपूर्व जन समर्थन और प्यार और आशीर्वाद हमें छोटी छोटी पद यात्राओं में, नुक्कड़ मीटिंगों में मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ कांग्रेस का आना सदर बाजार में तय। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि अगला बजट जो भी हो वो मिडिल क्लास को समर्पित हो। उन्होंने कहा शिक्षा में जो 2% अभी बजट आ जाता है उसको 10% किया जाए, बढ़ाया जाए। प्राइवेट स्कूल जो हैं उनकी फीस को एक कैप लगाया जाए, ताकि उनकी ये डिमांड आपको लगता है कि इस चुनाव के अंदर असर करेगी? देखिए, मेरा ये मानना है, श्री अरविंद केजरीवाल जी वोट फोकस चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद 5 साल उन सब वायदे और नारों को भूल जाते हैं। जहां हम खड़े हैं, यहाँ भी एक बार वो बोल के गए, 2 बार बोल के गए 2020 में कि मुझे वोट नहीं देना अगर मैं ये नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। वही स्थिति आप उनके लगातार बयानों की देखेंगे कि 70 बड़ी घोषणाएं उन्होंने 2015 में की थी, 70 में से 10-12 को भी पूरा नहीं कर पाए। क्या दिल्ली को एक नया हॉस्पिटल दे पाए? 18 हॉस्पिटल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने 15 साल में दी थे, लेकिन आप तो एक भी नहीं दे पाए। आप कोई दिल्ली को 5 नई यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने दी थी 15 साल में। 11 साल में आप कहाँ खड़े हैं श्रीमान जी हायर एजुकेशन में? आप तो 500 स्कूल हर 5 साल में बनाने की बात करते थे। आप तो दिल्ली में 32 स्कूल टोटल अब तक 11 साल में बना पाए, ज्यादातर तो आप रेनोवेट करते हैं उनको। और मैं समझता हूं कि जमुना साफ कर देंगे, हर 5 साल बाद जमुना सफाई का एक मुद्दा आ जाता है, तो वो नई नई घोषणाएं करते हैं और डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिन इशू पे जनता सवाल पूछेगी कि आपने तो ये कहा था, ये तो हुआ नहीं है, तो वो उससे बचने के लिए वोटर को लुभावनी घोषणाएं करके अपने आप को चुनाव में इस तरह से लाना चाहते हैं कि जनता भ्रमित हो जाए घोषणाओं से। तो मैं समझता हूं ये भी 2 बार हो चुका है, अब जनता समझ चुकी है। कहाँ है जन लोकपाल जिसपे 49 दिन की आप सरकार घेरते हैं? आप कहते हैं कि हम तो सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हमें तो सुविधाएं नहीं चाहिए। ये सरकार 5 साल, 10 साल, 11 साल अपनी सुविधाओं की लड़ाई के लिए जमीन पर आंदोलन, ये सरकारों के खिलाफ बोलना, और कभी जनहित पे सड़क पे आई है सरकार? जनहित के, ये जन कल्याण के मुद्दे पे तो कभी नजर नहीं आए, लोगों की लड़ाई में तो कभी नजर नहीं आए। जब देखो अपने अधिकारों का रोना रोते रहते हैं और फिर कहेंगे कि साहब काम नहीं करने दे रहे। तो ये तो फिर बनी हुई जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, वो तो फिर वही है, एलजी भी वही है। फिर आप क्या करेंगे? फिर यही कहेंगे जनता से। तो कुछ भी वायदे कर दो और फिर कह दो जी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि इससे गैर जिम्मेदारान बयान या डिमांड नहीं हो सकती। ये पूरी तरह भ्रमित करने का एक और नया क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी
कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा के उम्मीदवार जो है परवेश वर्मा, उन्होंने एक जो कल दावा किया कि पंजाब की गाड़ियां यहाँ घूम रही हैं, तमाम सरकारी जो है लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी ये समस्या है या यहाँ भी कुछ और चीजें हैं? नहीं, मुझे अभी तक सच ऐसा कोई वो नजर नहीं आया है नॉर्मली। और यहाँ तो अभी ऐसा कोई धक्के वाला काम पंजाब की गाड़ियों गुड़ियों का, यहाँ तो विधायक ही नजर नहीं आते, तो पंजाब की गाड़ियां कहाँ आएंगी। ये क्या आप लोगों की ये भी शिकायतें हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है बीजेपी के उम्मीदवार द्वारा, या कोई ऐसी समस्या, या नॉर्मल जो उम्मीदवार? नहीं, अभी तक इस तरह का मैं सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि हमारे किसी कार्यकर्ता को अभी तक हमें इस तरह की शिकायत नहीं मिली है कि उन्हें किसी ने धमकाया या दबाने की कोशिश की। ऐसी जानकारी आएगी तो हम उसका सामना करेंगे। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का भी मसला यहाँ पर है, क्या इस तरह के लोग भी यहाँ शामिल हैं? नहीं, सैफ अली खान के ऊपर जब से हमला हुआ उसके बाद से नहीं, देखिए ये जो एजेंडा है ये उन लोगों का है जो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि दिल्ली की मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाकर और इन सब में उलझाकर दिल्ली की जनता से अपना विक्टिम कार्ड खेल के सिंपैथी गेन करके कभी रिलीजियस इशू पे, कभी इस तरह की इश्यूज पे वोट लेना चाहते हैं। एज सच हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हम लोग अच्छे भाईचारे के साथ सदर के लोग रहते हैं। भाईचारा यहाँ मजबूत है, सद्भावना यहाँ बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि वोटर यहाँ बड़े अच्छे दिल और दिमाग के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर 5 फरवरी की जन अदालत में वो सही फैसला भी देंगे। अजय माकन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर ये तक कह दिया कि वो झूठ बोलने में झूठ के चार्ज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इस तरह की कि उन्होंने आज भाषा का इस्तेमाल। नहीं, मैं समझता हूँ कि श्री अजय माकन जी ने जो कहा है वो जनता खुद ही देख रही है। यू टर्न के चीफ मिनिस्टर हैं, झूठ बोलने के एक मशीन के तौर पे उन्हें जाना जाता है, घोषणाओं पे घोषणाएं करने वाली एक मशीन के तौर पे, लेकिन संवेदनशील विषयों पे भी जहां मानवीय दृष्टिकोण के साथ लोगों के साथ न्याय के लिए काम करना चाहिए वो फेल रहे हैं। थैंक यू।